बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये महफिल हुज़ूर क़िबला बाबा जी ज़ेब सज्जादा आस्ताना लिया चूरा शरीफ के नूर नज़र जनाबे साहिबजादा मोहम्मद फजले नोमान शाह साहिब हैदर दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत जनाब भाई मोहम्मद पहलवान साहब नक्शबंदी मुजद्दी जिनके घर में इनेकाद पजीर हो रही है, इसमें जो खुशकिस्मती है मसल के हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमात की जय्यद शख्सियत जिन पे हमें बजा तौर पे फ़ख्र है, और इसकी वजह ये भी है कि आप इल्मी और फिक्री सलाहियतों के मालिक हैं। खिताबत के मैदान में तो बहुत शाहसवार होते हैं, लेकिन हर उन्वान पे अज़बर होना और फिर इस मैदान में अपना घोड़ा दौड़ा देना, ये सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। मरहबा अहलन व सहलन, खुश आमदीद कहते हैं। और चूँकि आपने दूसरी जगह पहुँचना है, इसलिए बिला ताख़ीर बाकी प्रोग्राम तो बाद में होता रहेगा ना। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने अजीम खिताब से हमें फैज़याब फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वक़ाल तबारक व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, आज की ये पुरवकार तकरीब जो मोहतरमुल मकाम अलहाज चौधरी पहलवान खां साहब चौराही
दामत बरकातुहुमुल आलिया की मरहूमा मग़फ़ूरा वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के सिलसिले में इनअक़ाद पज़ीर है, जिसकी सदारत दुनिया इस्लाम के नामवर खानवादे के चश्मो चराग परवुर्दे आगोश विलायत फ़ख़्रुस सादात पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद फ़ज़ल मोहम्मद नौमान हैदर शाह साहब गिलानी मुजद्ददी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वली अहद आस्ताना आलिया चूरा शरीफ फरमा रहे हैं। आपके खुद्दाम की बहुत बड़ी जमात भी आपके साथ तशरीफ़ फरमा है और अहले सुन्नत के नामवर आलिम दीन ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ कौसर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी तशरीफ़ फरमा है। मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज मैं एक ऐसे आस्ताने के चश्मो चराग के चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहा हूँ, जिस आस्ताने के सग के कदमों को छूने वाली खाक भी हमारी आँख का सुरमा बने तो हमारे लिए बाइस से शर्फ व एज़ाज़ है। सरज़मीन पाक व हिंद में सरहंद शरीफ के बाद सरज़मीन पाकिस्तान में और मुज़ाफ़ाती तमाम इलाक़ों में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो फैज़ आस्ताना आलिया चूरा शरीफ ने तकसीम किया है, ये किसी और का हिस्सा नहीं। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ का नाम आते ही बंदे की तबीयत पर एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। इस आस्ताने को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खूबियों से नवाजा है जो अल्लाह करे दीगर आस्तानों में भी हों, लेकिन बहुत कम दिखाई देती। कई नस्लों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आस्ताने के अफराद को अहले सुन्नत की सरपरस्ती का शर्फ व एज़ाज़ अता किया है। पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की, वो किसी न किसी वास्ते से आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के मुरीदों में से हैं या उनके खुद्दाम में से। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने की बहारों को क़यामत तक कायम और दायम फरमाए और इनके फैज़ को बाद अज़ क़यामत भी जारी व सारी फरमाए। हज़रत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चेहरे की खूबसूरती और वजाहत अता फरमाई है, ये मैं महसूस करता हूँ कि ये अपने वालिद मुकर्रम की तस्वीर है। हुजूर आफ्ताब रुश्तो हदायत महताब इल्म हिकमत शेखुल मशाइख हज़रत पीर सैयद शबीर अली शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया से बहुत अरसे से मुलाकातों का सिलसिला और न्याज़मंदी का शरफ़
मुझको हासिल रहा है। यहाँ तक कि मुझे लगता है 83 या 84 में लाहौर की सरजमीन पर भी मैं हज़रत के चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत से और आपकी दस्तबोसी से मुशर्रफ हुआ। फिर तालीम हासिल करने के बाद भी फिर हज़रत से रावलपिंडी में भी मुलाकातें और शर्फ़ नियाज़ मुझे हासिल रहा है। यहाँ पर आकर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो सका, क्योंकि फिर मसरूफ़ियात ऐसी रही हैं, लेकिन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ का जो अदब व एहतराम है वो हर लम्हा मेरे दिल में टिका रहा है। और बहुत अरसा पहले अभी मैंने हिफ्ज़ किया था, अभी किताबें भी नहीं पढ़ी थी, उस वक़्त मैं आस्ताना आलिया चूरा शरीफ पे हाज़िर हुआ था हज़रत के दादा जान के उर्स पर। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे अब याद नहीं कि ये 81 की बात है या उससे भी पहले की बात। तो उस वक़्त से लेकर अब तक मेरे दिल में आस्ताने की और आस्ताने से जो हस्ती भी वाबस्ता हो, हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम रहा है। और बहुत मर्तबा दिल चाहा कि हाज़िरी का भी शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करें, लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि बस इस तरह का कोई मौका नहीं मुयस्सर आ सका। अल्लाह करे ज़िंदगी में ये मौका बार बार मुयस्सर आए। हम एक मकाम पे पढ़ते थे, वहाँ पर हज़रत के एक मुरीद हैं इधर आपके इलाके डडियाल से, वो मौलाना साहब हज़रत के बड़े ख़ास मुरीदों में से हैं। हज़रत की वजह से मुझे उनसे भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी तो आपने फरमाया कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है उसमें भी एक हमारे भाई, हम उनको कहते हैं, हज़रत ने मुझसे पूछा कि वो कैसा है। मुनीर चीमा उनका नाम है। मैंने अर्ज़ किया कि वो तो आपके आस्ताने के अफराद को तस्बीह की तरह रोलता रहता है। तो आपने फरमाया कि मैं और वो इकट्ठे, हमारा बचपन गुजरा है, ये गखड़ के साथ ही एक गांव है, मुझे भी नाम ज़हन में मुस्तहज़र नहीं। तो माशाअल्लाह मैं बहुत ही इस आस्ताने की मेरे दिल में कदर है और एहतराम है। अल्लाह ताला हज़रत का दर्जा बुलंद फरमाए। फिर आपको मालूम है जो खानवादा अहले बैत के अफराद हैं, उनकी मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं, उनका एक शेर है, तकरीबन 450 बरस पहले वो बुज़ुर्ग हुए हैं। वो फरमाते हैं, हुब्बे औलाद नबी हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब न बाशद अजनबी अस्त। कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मोहब्बत हकीकत में सरकार ही की मोहब्बत है। हर के राई हुब न बाशद अजनबी अस्त, हर वो शख्स जिसको ये मोहब्बत नसीब नहीं है वो कुछ और हो सकता है, सच्चा सुन्नी कहलाने के लायक नहीं हो सकता। खुद हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दल फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जिनका फैज़ चार दांगे आलम में, जिनके नाम के डंके कई 100 सालों से बज रहे, और ये पूरा 1000 साल जो कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है, जिस पे उनका ही कब्जा है। उन्होंने भी अहले बैत की जो बारगाह है उनमें नजराना पेश करते हुए ये बात फरमाई है कि मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत अस्त, कि अहले बैत की सच्ची मोहब्बत सच्चा सुन्नी होने की अलामत है। उससे भी पहले एक हस्ती गुजरी है, हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने भी अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए ये बात बयान फरमाई है कि अहले बैत के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया ये, वो फरमाते हैं, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़ला यकफीकुम मिन अदीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम
ला सलात अला। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, तुम्हारी मोहब्बत रब्बुल जलाल ने अपनी पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज के तौर पे नाज़िल फरमाई। और फिर फरमाते हैं औरों के लिए और फख्र होंगे, हर खानदान के लिए कुछ फख्र की बातें होती। नबी के घराने वालों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फख्र यह है कि जो शख्स अपनी नमाज में तुम पे दरूद ना पड़े, उस शख्स की नमाज मर्तबा कबूलियत को नहीं पहुंच सकती। तमाम अहले बैत एतार के अफराद, अहले सुन्नत की नजर में उनके साथ मोहब्बत करना ऐसा ही है जैसे आका कौनैन से मोहब्बत करने के मुतराद है। यहां तक कि खुद हुजूर परवाना चराग मुस्तफ़वी, यार गार मुस्तफ़ा, यार मज़ार मुस्तफ़ा, मजाज शनासा नबुव्वत, मंबा जूद सखा, मरकज़ मेहर वफा, पैकर सिद्क़ व सफ़ा, महवर तस्लीम और रज़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो जब मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी लिखते हैं कि हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में अपनी उंगली जो है हजरत इमाम हसन के हाथ में दे रखी। हजरत सिद्दीक अकबर ने जैसे ही इन दोनों बाप बेटा को देखा, लपक कर इमाम हसन को उठाया और अपने सीने से लगाया, और सीने से लगा के एक जुमला फरमाया। कहते हैं बे अबी शबीहुन वल्लाहि बे अबी शबीहुन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, ए बेटे, ए शहजादे, तुझ पर मेरा बाप कुर्बान, तेरी शक्ल में मुझे अपने आका मोहम्मद अरबी का चेहरा नजर आ रहा, तेरे मर्तबे का ही। इस तरह अहले बैत से तमाम उम्मत मोहम्मदिया ने मोहब्बत फरमाई। तो ये हस्तियां जो उसी घराने से ताल्लुक रखती। और फिर गिलानी, हुजूर गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता जिसको नसीब हुआ, उनके बारे में मेरे आने से पहले कोई शख्स शेर भी पढ़ रहा था कि उनको तो आला हजरत ने भी कहा कि तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक रहे मेरे गले में पटाते। और मुरीदों के लिए, अकीदतमंदों के लिए जो इन हस्तियों के अदब आदाब होते हैं, इनके दरवाजे का तो कोई खादम भी गुजर जाए, अकीदतमंद हजरात अपनी आंखें उसके रास्ते भी बचा देते। सिलसिला आलिया चिश्तिया की एक किताब है, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी एक सैयद ज़ादे हैं जिन्होंने लिखी। उसमें वो फरमाते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सिलसिला चिश्तिया में बहुत ऊंची हस्ती हैं, इनका फैज़ भी बहुत है। तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जितना सिलसिला फैला है वो सारा इन्हीं के वास्ते से फैला है। वो कहते हैं अपने हुजरे में बैठे हुए थे, अचानक उठ के खड़े हो गए, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बैठ गए, अभी बैठे ही थे फिर उठ के खड़े हुए, हाथ बांध के खड़े रहे, फिर बैठे, थोड़ी देर के बाद फिर उठ के खड़े हो गए। इसी तरह 3-4 मरतबा बैठे, 3-4 मरतबा खड़े हुए। आपके खुद्दाम ने अर्ज किया, हुजूर माहौल में कोई तब्दीली तो आई नहीं, ना कोई बंदा आया है ना गया है, ना कोई तब्दीली आई, आपको कौन सी शय है जो बैठने नहीं देती? इसके जवाब में आपने एक जुमला फरमाया, जब मैं ख्वाजा अजमेर की खानका में हाजिर हुआ था, वहां पर मैंने एक कुत्ता देखा था, उस कुत्ते की शक्ल का कुत्ता दरवाजे से गुजरता है जो मुझे बैठने नहीं देता। वो कुत्ता दरवाजे से गुजरता है जिसकी शक्ल उस कुत्ते से मिलती है, उसके अदब की वजह से खड़ा हो जाता हूं। तवज्जो तलब है ये बात कि वो कुत्ता तो आया नहीं है, उस जैसा कुत्ता आया है। अगर वो कुत्ता आ जाए फिर क्या करें? उनका कोई शहजादा आए फिर क्या करें? खुद आ जाए फिर क्या करें? बताओ मुझे। ये हुक्म दिया गया है कि मुरीदों को अपने पीर से ऐसा ताल्लुक रखना चाहिए। तो आस्ताना आलिया चूरा शरीफ सारे जमाने की निगाहें उनके लिए पीछे, सबके दीदा और दिल फर्श राह है उनके।
आस्ताना आलिया चूरा शरीफ का नाम आए, बंदों की तबीयत पे वजद तारी हो जाती। बड़ी हस्तियों से मैं उठता बैठता रहा हूं, मुलाकातें भी रही हैं, लेकिन ये मुकद्दर की बात है कि कोई बंदा किधर जाता है। हमारे नजदीक तमाम सलासल एक ही, नक्शबंदी हो या कादरी हो या सोरवर्दी हो या चिश्ती हो, नाम इनके जुदा जुदा हुए हैं, लेकिन सबका फैज गुंबद खजरा के मकी के पास, सबका फैज उधर से ही आ रहा है, सब एक ही हैं। इनको जुदा समझने वाला जो है वो तरीकत के सिलसिलों से नाशना बैठा है। इसलिए मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने पीरी मुरीदी के बाब में 3-4 बातें लिखी हैं जो मैं हजरत की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं। वो फरमाते किसी को शिकवा हो सकता है कि मैं बैत हुआ मुझे कुछ मिला नहीं, जैसे बंदे करते रहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फतावा रजविया में इस पर कलाम करते फरमाते तुझे और कुछ ना मिला, लेकिन मुझे ये बता क्या तेरे लिए ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया है? और कुछ ना मिला हो, क्या ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया है? फिर फरमाते दूसरा जुमला फरमा, साथ ही दूसरा जुमला फरमाते तुझे और कुछ ना मिला, तेरा शिकवा बजा हो सकता है, लेकिन मुझे ये बता क्या ये कम है कि किसी बुलबुल को फूल की सोहबत नसीब हो जाए? ये बुलबुलों को फूल की सोहबत नसीब हो रही है जो पीर के दरबार। तीसरा जुमला कहते आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते क्या ये कम है कि किसी परवाने को शम्मा पर मर मिटना नसीब हो जाए? चौथे नंबर पे ये बात फरमाते कहते कोई बड़े से बड़ा आलिम, आबिद, जाहिद हो, उसके लिए जरूरी है कि किसी अल्लाह के बरगुदीदा बंदे के हाथ में हाथ दे, उससे अपना सिलसिला जोड़े, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा है ही नहीं। अब जरा गौर फरमाइए, जो आला हजरत की नजर में आलिम हो, आबिद हो, जाहिद हो, वो क्या शय होगा? फरमाया बड़े से बड़ा आलिम, आबिद, जाहिद हो, उसके लिए जरूरी है किसी सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे, इसलिए कि इसके बगैर कोई चारा नहीं। फिर आखिर में फरमाते हैं कि सच्चे पीर का हुक्म रसूल का हुक्म, रसूल का हुक्म खुदा का हुक्म। सुभान अल्लाह फरमाइए। आगे फिर नतीजे के तौर पे फरमाते हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये वो कौम है कि इनके साथ अपनी गरज से बैठने वाला भी ना कभी नाकाम हो सकता है, ना कभी नामुराद हो सकता है, ना कभी बदबख्त रह सकता है। अपनी गरज से भी कोई बैठे फिर भी बख्शा जाता है, फिर भी उस पर रब का करम हो जाता है। और अगली बात फिर एक और फरमाते कहते मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है उन्हीं में से हो। जिसने चूरा शरीफ की टोपी पहनी हो, खाली टोपी भी पहन के आ गया हो, कयामत के दिन वो उन्हीं में शुमार हो जाएगा उनके दरवाजे पर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान चूरा शरीफ, सबज़ादा वाला शान चूरा शरीफ जिंदाबाद। मेरा दिल चाहता है मैं कुछ बातें अर्ज करता रहूं आपकी खिदमत आलिया में। हमारी नजर में तो चूरा शरीफ का कोई खादम भी हो ना, मुरीदों की नज़र में उसको वही मर्तबा मिलना चाहिए जो पीर के आस्थाने पे रहने वालों के लिए होना चाहिए। सुभान अल्लाह। खुद मैं जिनके हाथ पर मेरी बैत है वो बहुत बड़े आलिम रब्बानी और बड़े मुहद्दिस और बड़े फ़क़ीह और ख़ानदानी सैयदों में बहुत ऊंची नस्ल के बंदे। उनकी खिदमत आलिया में मैं एक मरतबा हाजिर हुआ। उनकी जो मसनद थी उसके ऊपर एक सादा सा बंदा बैठा हुआ था, सादा सा बंदा, कपड़ों में भी मालूम होता था, चेहरे से भी मालूम। आप उसके आगे ऐसे हाथ बांध के दो जानू बैठे थे। सुभान अल्लाह। अब मेरे उस्ताद भी थे, मेरे पीर भी थे, मेरी तबीयत में थोड़ा, मैंने कहा कौन बंदा बैठ गया यहाँ पे, ऐसे बैठे। तो मेरे बैठने से या मेरी तरफ से मेरी इस तराब से वो आगाह हो गए, तो उन्होंने मुझे फौरन फरमाया, उन्होंने फरमाया मेरे पीर का लांगरी है ना। मुझे समझ हो गई कि पीरी मुरीदी का शोभा कुछ और है, बंदा समझ नहीं सकता। उन्होंने फरमाया मेरे पीर का लांगरी है ना, इसका यहाँ ही मर्तबा, यहाँ ही बैठेगा ये। ये
अनवार सातिया एक किताब है हमारे यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे की, मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी ने ये लिखी, हज़रत के मुताले में ज़रूर होगी। ये उलमाए देवबंद का जब इख्तलाफ हुआ है तो ये वो किताब मारकतुल आरा किताब है जो मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी ने लिखी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद हैं। उसके अंदर वो फरमाते हैं कि पीर जिंदा हो या इंतकाल कर चुका हो, उसका अदब हर हाल में एक ही जैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कहते हैं ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा वाज फरमा रहे थे। मालूम है पीरों का शोभा वाज करना भी है, सुभान अल्लाह। ये भी कोई बेकार शोभा नहीं है, इसको बिल्कुल ही बेकार समझा जाए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेर वाज फरमा रहे तो कहते हैं वो 100 मरतबा अपने वाज में उठे, बैठ के बात कर रहे थे ना, उनकी नजर इधर पड़ती फिर खड़े हो जाते। 100 मरतबा मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी ने अनवार सातिया में लिखा, कहते 100 मरतबा उठ के खड़े हुए फिर बैठे। बाद वाज किसी ने पूछा हुजूर ये बार बार उठ जाते थे क्या होता था? उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें खिताब कर रहा था, जब मेरी नजर दाएं तरफ पड़ती थी इधर मेरे पीर का रोजा है, सुभान अल्लाह। जब मैं पीर के रोजे को देखता था फिर मुझसे बैठा नहीं जाता था, खड़ा हो जाता था। सुभान अल्लाह। ये पीर के बाद विसाल उसके अदब का हाल है ये मरतबा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात और भी यहां पे कहना चाहता हूं, अगर से मौजू से मुतल्लक उस तरह तो नहीं, मुरीदों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए पीर को किस नजर से देखना चाहिए। ये अभी एक किताब का हवाला मैंने दिया, सबा सनाबिल, ये सिलसिला चिश्तिया की किताब है। उसमें वो फरमाते हैं ये 450 वर्ष पहले गुजरे हैं जिन्होंने लिखी, ये हुजूर मुजद्दिद फैसानी के हम असर है, और इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी वक़्त के मुजद्दिद हैं। सुभान अल्लाह। कहते उस सदी में 3 मुजद्दिद हुए, सुभान अल्लाह। क्योंकि हर सदी में सिर्फ एक मुजद्दिद नहीं हो सकता, कई हो सकते। सुभान अल्लाह। कहते हुजूर मुजद्दिद फैसानी जिनका डंका 4 दांगे आलम में बजा, दूसरे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मुजद्दिदियत का दर्जा पा, तीसरा ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी। सुभान अल्लाह। वो फरमाते कोई मुरीद अपने पीर से कुछ ले नहीं सकता, कोई पीर अपने मुरीद को कुछ दे नहीं सकता। कब तक? जब तक कि मुरीद अपना दिल पीर के हवाले न करे। सुभान अल्लाह। दिल को ताला लगा के रखे फिर कहे पीर कुछ दे जाए, फरमाते 100 बरस भी बैठे खाली हाथ लौट जाए। उसको चाहिए कि वो ऐसे पीर के हवाले हो जाए जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में। सुभान अल्लाह। सुभान। फिर आगे बयान करते फरमाते हैं कि नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा 350 बरस अपने बाप की सोहबत में बैठा है, नबी का बेटा है, 350 बरस वालिद की सोहबत इख्तियार की, लेकिन दिल नहीं दिया बाबे को, जहन्नमी हो गया है। मैं सोचता था भाई 350 बरस बैठे बेटा भी हो, दिल ना दे जहन्नमी हो जाए। असहाबे काफ के कुत्ते का क्या हाल है, दिल दे के बैठा है, बाजी लेके आया। मालूम हो कि इंसान तो इंसान हो गए, दिल हवाले करके आए तो रब का करम जानवरों पर भी हो जाता है, बंदे क्या चीज। सुभान अल्लाह। तो इस घर वालों को भी मैंने देखा है, हमारे हाजी साहब हैं अमजद साहब, हाजी अमजद हुसैन नक्शबंदी साहब, दिन रात उठते बैठते वो चूरा शरीफ का जिक्र करते रहे। सुभान अल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते चूरा शरीफ ही होता है नजर। सुभान अल्लाह। अब देख लीजिए आस्ताना आलिया चूरा शरीफ से कितने बंदों की झोलियां पाई गई। किस कौन सी खान का नक्शबंदी सिलसिले की है जिसको फैज चूरा शरीफ से ना मिला हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को उनका जानशीन अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ताला इनके दर्जात भी उनके सदके से उन्हीं के साथ फरमाए, इनका मर्तबा ऊंचा फरमाए। बड़े हजरत को अल्लाह तबारक व तआला सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए, उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। माई साहबा मरहूमा मगफूरा वो भी इसी आस्ताने की एक चाहने वाली थी। तो ये बूढ़ी माई जो होती है ना, इनकी मोहब्बत जो आस्तानों से होती है वो बहुत ही कम नजर आती है। उस्मान ने अपने सारे बेटे इसी आस्ताने से वाबस्ता किए हैं, उनकी नस्ल इन्हीं से वाबस्ता है। तो क़यामत के दिन वो माई साहबा भी इन्हीं के झंडे के नीचे होंगे, जहां ख्वाजा नूर मोहम्मद चौराही का झंडा लहराएगा, जहां ख्वाजा फकीर मोहम्मद चौराही का झंडा लहराएगा, उन्हीं के झंडे के नीचे माई साहबा का भी हशर होगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। कुछ गुजारिशात में पेश करना चाहता था, लेकिन वक़्त की कुछ कमी ऐसी है
कि आगे मैंने पहुंचना है बोल्टन में। 5:30 बजे का टाइम था, 5:15 इधर हो गए। तो मैं दौरान गुफ्तगू मुझसे जो छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, घर वालों से माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि मैं सैर हासिल बास जो है गुफ्तगू नहीं कर सका। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने करम से माला माल फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, हज़रत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।